अध्यात्म का काम ये थोड़ी है कि आपका अगला जन्म संवार दे। आप यहाँ किस लिए आए हो? कौन कौन यहाँ पर इसलिए आया है कि अगला जन्म बढ़िया मिले? आपका तो पता नहीं, पर मैं स्वयं बोलता हूँ कि जीव का अगला जन्म होता नहीं। तो हो सकता है आप यहाँ किसी भी वजह से मौजूद हों, लेकिन अगर अध्यात्म सिर्फ अगले जन्म की खातिर होता है तो मुझे तो यहाँ नहीं मौजूद होना चाहिए, क्योंकि मेरा तो कोई अगला जन्म होना नहीं। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ फिर? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अपने अगले जन्म की खातिर तो यहाँ नहीं बैठा हूँ मैं। ये कैसी धारणा है कि अध्यात्म का संबंध अगले जन्म की भलाई या बेहतरी से है? ये धारणा सिर्फ तब आ सकती है जब हमें ये ना पता हो कि हमारा वर्तमान जन्म ही कितना गड़बड़ जा रहा है। तो आपको अध्यात्म अभी के लिए चाहिए, अगले जन्म के लिए नहीं चाहिए। चारवाक भी इसी जन्म के लिए सारे उसके। तो बस यही देखना है सबको कि इस जन्म में क्या आपके लिए उचित है। अगर चारवाक की बात से आपको कष्ट से मुक्ति मिल सकती है तो बेशक उनकी बात माने, लेकिन मूल सिद्धांत फिर भी एक ही है। आप अभी परेशान हैं और आपको अभी की परेशानी से मुक्ति चाहिए। इसमें अगला जन्म कहां से आ गया? कोई रोगी हो, टर्मिनली इल, 2-4 महीने का उसका हिसाब बचा है बस, और वो आपसे बोले मुझे भविष्य की बहुत चिंता सताती है। भविष्य की चिंता? तेरे पास भविष्य है कहां? वैसे ही हर जीव से अध्यात्म कहता है तुम्हारे पास भविष्य है कहां? तुम्हारे पास ये छोटा सा वर्तमान है और तुमने इसकी दुर्गति कर रखी है, इसको ठीक करो। और मजेदार बात यह है कि तुमने वर्तमान की दुर्गति कर ही इसलिए रखी है क्योंकि तुम्हें भविष्य की ज्यादा परवाह है। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा कि तुम अभी कितने संकट में हो। तुम बात कर रहे हो अगले जन्म की। ये जो हाथ में है जन्म बर्बाद जा रहा है, इसकी बात ही नहीं करना चाहते। जैसे कि उपनिषद का ओम इसलिए बोला जाता हो ताकि अगला जन्म राजा का मिले। वो अगले जन्म के लिए नहीं बोला जाता, वो इस जन्म की पीड़ा से मुक्ति के लिए बोला जाता है। ये बड़ी विचित्र धारणा है। जानते हैं इसी धारणा को और आगे बढ़ाएं तो क्या होता है? कहते हैं जो कुछ करा जा रहा है अगले जन्म के लिए तो करा जा रहा है। तो पूरी जिंदगी जैसे कुकर्म करने हो, पाप में जीना हो जियो, और मरते हुए बोलो हरिओम और मुंह में ले लो गंगा जल, तो अगला जन्म सही हो जाएगा। क्योंकि काम ही सारा किसके लिए था? अगले जन्म के लिए। अगले पिछले जन्म के लिए नहीं हो रहा है ये सब कुछ। तो अध्यात्म का संबंध आपके भविष्य को सुधारने से नहीं है। भविष्य पर आपका ध्यान चला कैसे गया? सिर्फ इसलिए चला गया क्योंकि आप शायद कष्ट झेलते झेलते कष्ट के प्रति असंवेदनशील हो गए हैं। होता है ना, कहीं लगातार दर्द होता रहे तो वो जगह सुन्न पड़ जाती है। तो प्रकृति का तरीका होता है, जगह सुन्न पड़े तो आप कष्ट से ही मर जाएंगे। हमारी वैसे ही हालत हो गई है। हम मनोवैज्ञानिक तौर पर सुन्न पड़ चुके हैं, नंब हो चुके हैं। तो हमें पता भी नहीं है कि हम कितनी ज्यादा तकलीफ में हैं। हमें उस तकलीफ को दूर करना है, अभी की तकलीफ को। और वो जो अभी की तकलीफ है, अगर वो भोग के या चारवाकों के तरीके से दूर होती हो तो आप जरूर उसे दूर करें। एक ही कोशिश है, एक ही लक्ष्य। क्या? कष्ट से मुक्ति। और किससे मुक्ति होगी? आनंद से तो कोई मुक्ति चाहता नहीं ना। कष्ट से मुक्ति। और वो कष्ट से मुक्ति अगर आपको कंजम्पशन से मिल रही है तो आप करें। दिक्कत बस ये है कि कंजम्पशन से मिलती नहीं है। अगर मिलती होती तो मैं जरूर कहता कि खूब भोगिए, खूब भोगिए और भोगिए।
कंजम्पशन अधिक से अधिक एनेस्थीसिया हो सकता है। एनेस्थीसिया दवाई तो नहीं होता ना, या होता है? पेन रिलीवर हो सकता है। पेन रिलीवर भी दवाई नहीं होता ना, या होता है? होता है क्या? टेम्परेरी, बस। तो इसलिए जिन्होंने बात समझी है उन्होंने कहा है कि दवाई करो ना, क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो कि परेशान हुए तो एक गोली और खा ली। डिप्रेशन बहुत गहराने लग गया तो एक डोपामीन शॉट मार लिया। इसीलिए तो कहा जाता है अपने मन को देखो, जीवन को देखो। मन और जीवन कब का? 40 साल बाद का या अगले जन्म का? अभी का। अभी की हालत को देखो, जिंदगी कैसी चल रही है, सुबह कैसे उठते हो, शाम कैसे सोते हो, इन चीजों को देखो। जब आप अभी ठीक नहीं होते हो तो आपको अगले क्षण में किसी और चीज को पकड़ना पड़ता है, उसके माध्यम से ठीक होने की उम्मीद के कारण। हमारी अभी बीमारी क्या है? हमारी बीमारी, पहली बात तो बीमारी किसको है? जब हम कह रहे हैं हमारी बीमारी क्या है, तो हम माने कौन? अहम। अहम की बीमारी क्या है? अहम की बीमारी यह है कि उसे जिसके साथ होना चाहिए उसके साथ नहीं है, और उसने संबंध बैठा रखा है किसी और के साथ। ठीक है ना? इसलिए वो तकलीफ में है। जिसके साथ उसने संबंध बैठा रखा है वो उसकी एक पहचान है, वो उसका एक जीवन है। जिसके साथ भी संबंध बैठाता है पीड़ा और मायूसी ही पाता है, क्योंकि जो चाहिए वो तो मिला नहीं। तो फिर थोड़ी देर में वो किसी और चीज के साथ संबंध बनाता है। वो जो दूसरा संबंध है वो बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्योंकि पिछला संबंध असफल गया। ठीक है? ये है मनोवैज्ञानिक तौर पर अहम का प्रतिपल नया जन्म लेते जाने का चक्र। एक गलत जगह से दूसरी गलत जगह तक ढूंढते रहने की, ठोकर खाते रहने की, फुदकने की और निराश होने की यात्रा। एक जन्म दूसरा जन्म, एक दरवाजा दूसरा दरवाजा, एक उम्मीद दूसरी उम्मीद। आप अभी कुछ हैं, 2 घंटे बाद कुछ और हो जाना है आपको, क्योंकि आप जो अभी थे वही गलत थे। क्योंकि अभी गलत थे इसीलिए निराश होकर के प्रतिक्रिया स्वरूप 2 घंटे बाद उसका कुछ आप विपरीत होने की कोशिश करेंगे। जन्म मरण के चक्र से बाहर आने का क्या अर्थ हुआ? जो होना है वो अभी हो जाओ, फिर आगे कुछ होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आगे नाम के शब्द की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भविष्य नाम की उम्मीद ही तुम्हारे लिए अप्रासंगिक हो जाएगी। अब तुम्हारे लिए भविष्य नहीं बचा, अगला पल ही अगला जन्म है। इस पल को ठीक जियोगे तो अगले पल में कोई गलत जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इस पल को ठीक जीना ही एकमात्र ताकत है, विकल्प है जो आपके हाथ में है। उसी का सही इस्तेमाल करना है, उसको सीखने को अध्यात्म कहते हैं। अभी जो आप हैं, अभी जो आप कर रहे हैं वो आप सही कर ले गए तो आगे फिर दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। और अभी अगर कुछ गलत किया तो उसका फल अगले पल में आपको भुगतना पड़ेगा।